मेरे ख्याल से आप सभी अपनी पे स्लिप अभी देख पाते हो, डाउनलोड कर पाते हो, बराबर है। तो दिवाली में ये दिवाली के पहले का मैटर था, तो अभी मेरे ख्याल से आप सब अपना पे स्लिप ये जिप कनेक्ट एप्लीकेशन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। इट इज विजिबल टू ऑल, बराबर है। हर कोई खुद का अपना पे स्लिप डाउनलोड कर सकता है एवरी मंथ। तो ये आपके सामने है, लीव देख सकता है, बराबर है। डेली अटेंडेंस देख सकता है, अगर आपसे मिस होता है तो अटेंडेंस रेगुलराइजेशन डाल सकता है। अगर कॉम्प ऑफ डालते हो तो उसका स्टेटस क्या है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो हो सके उतना ये जिप कनेक्ट एप्लीकेशन का एनालिसिस करना शुरू कर कीजिए। उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी है। ओके, तो ये सब कुछ आपके सामने होता है। आपका पूरा ये जो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम ईएसएस बोलते हैं, ये पूरा आपके पूरा का पूरा ईएसएस आपके सामने है, बराबर है। पंचिंग फ्रॉम एनी स्मार्ट डिवाइस ऑनलाइन, ये इसका मेन फायदा है। डेली मिनिमम 2 पंच रिक्वायर्ड। 20+ फीचर है जो कंटिन्यूअस अपडेट होते हैं। लाइट वेट एप्लीकेशन है ताकि आसानी से आप उसको ऑपरेट कर सको। लोकेशन ऑन होना चाहिए। काफी सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि पंच नहीं होता है, बट लोकेशन अगर ऑन नहीं करोगे तो पंच नहीं होगा। इंटरनेट मस्ट बी अवेलेबल। ओके, तो इंटरनेट अगर ऑन होगा, अवेलेबल होगा, तो ये अच्छे से पंच कर पाएगा। प्रोवाइड मंथली और सैलरी पंचिंग डेटा, आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, बराबर है। तो अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फोन मत कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में आपकी डिटेल के साथ मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि उसको मैं रिजोल्व करके 1-to-1 आपके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ, बराबर है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। दूसरा, ये मैनेजर के लिए काफी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि मेरे टीम कितने बजे आती है नहीं पता। तो ये आप फिजिकली अगर आंख बंद करके भी इसमें देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि आपकी जो टीम है, माई टीम करके ये एक ऑप्शन होता है आपके जिप कनेक्ट में। उसमें आपके टीम में कौन कितने बजे आया ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बराबर। एब्सेंट है, प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर से आपको पता चलेगा। अगर आपकी टीम में कोई अनवांटेड है तो तुरंत आप बता दीजिए या अपडेट कर दीजिए, या आपका कोई बंदा आपकी टीम में नहीं दिख रहा है तो भी आप मुझे यहाँ पे अपडेट कर सकते हो एचआर में रख के, ताकि मुझे पता चले कि उसका रिपोर्टिंग मैनेजर आप है या दूसरा कोई है। कोई भी लीव होगा तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, बराबर है। तो प्लीज चेक अटेंडेंस ऑफ योर वार्ड, दैट इज आपके अंडर के जितने भी टीम मेंबर है उनको आप देख सकते हो। उनकी अटेंडेंस या मंथली रिपोर्ट आप भी डाउनलोड कर सकते हो। एज अ मैनेजर यू कैन डाउनलोड योर डिसेंडेंट, आपके डिपार्टमेंट वाले जितने हैं, माई टीम करके आप करोगे या एंटायर टीम करके करोगे, तो सबका अटेंडेंस सीट आपके पास आ जाएगा, यानी आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन। सो ये 5 मिनट लगेगा जिससे आपको पता चलेगा कि कितने लोग एब्सेंट है, कितने लोग प्रेजेंट है मेरी टीम में। तो एक बार अगर आप ये ध्यान रख दोगे या टाइम ले लोगे तो आपको पता चलेगा, आप उसको अच्छी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कर पाओगे। दूसरा सवाल काफी सारे लोगों का होता है, क्या क्या ईआरपी में अप्रूवल में आता है। तो लीव अप्रूवल आता है, सीएफ अप्रूवल आता है, पेमेंट रिक्वेस्ट अप्रूवल आता है, पीओएसओ या इंडेंट अप्रूवल आता है। तो ये सब कुछ अप्रूवल होते हैं जो आप मोबाइल से भी कर सकते हो और अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो। इट इज एडवाइजेबल टू डू द सेम अप्रूवल विद इन 24 आवर्स इफ पॉसिबल, ताकि अच्छे से स्मूथ ऑपरेशन इसका हो सके। ओके, अभी जो मेरी बात हुई थी इंडेंट की, तो वो इंडेंट का जो पर्टिकुलर मैटर होता है सीएमसीसीएस देखने के लिए, तो ये मेरे ख्याल से एज अ मैनेजर ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप उसका थोड़े से अच्छे से आप उसको यूटिलाइज करोगे तो धीरे धीरे आप अपना काम अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, ये जितना हो सके डिजिटल मीडिया का आप यूज करोगे तो आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैठे बैठे आपके लैपटॉप पे से या आपके मोबाइल पे से पूरी की पूरी सिस्टम आप हैंडल कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो ये डिजिटल युग का ये बेनिफिट है कि आप उसका अच्छे तरीके से यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि हो सके उतना ये सब कुछ धीरे धीरे इस्तेमाल करते चलिए, ताकि पता चलेगा, कोई आपको उल्लू नहीं बना पाएगा, सबको पता चलेगा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा इसके चलते। सो इट इज एडवाइजेबल टू डू द सेम थिंग्स ओवर हियर।
या नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो इंडेंट का जो हम अभी बात कर रहे थे, तो इंडेंट टाइप के मनीष अंदर भाई, मैंने यहाँ पे रखा है। यस सर। હેલો, સોરી, હા કુણાલભાઈ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો તો ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો સર, ફરીથી જોઈન થયો એટલા માટે. આપણે જે હા બોલો રિગાર્ડિંગ બોલો. જે સેલેરી સ્લીપ માટે તમે કીધું ડાઉનલોડ કરી હા શકીએ છીએ, જોયું સાહેબ, એ ઓકે છે, પણ એમાં લાસ્ટ 3 મંથની જ આવે છે. મતલબ એક મંથ નીકળતો જાય છે. સમજો હવે ઓક્ટોબરની જોવી હોય ને તો ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, હા ઓક્ટોબર આવશે. પછી નેક્સ્ટ મંથ જોવો છે તો ઓગસ્ટ નીકળી જાય, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર આવે. એ રીતના થઈ રહ્યું છે. એ તો છેલ્લા 3 મહિનાની જ હોય સર નોર્મલી. એમાં કોઈ એવું કોઈ ઓપ્શન નથી કે એટલીસ્ટ ફિલ્ટર કરી શકે કે ના ભાઈ લાસ્ટ તમારે કોઈ પ્રીવિયસ કોઈ મહિનાની? જોઈતી હોય, તમારે પ્રીવિયસ કોઈ જોઈતી હોય તો તમે એચઆર ને રિક્વેસ્ટ કરીને મેળવી શકો છો સર. પણ નોર્મલી એઝ પર ગવર્નમેન્ટ રૂલ છેલ્લી 3 તમે લોન લેવા જશો ને ત્યાં પણ એ લોકો તમારી પાસે છેલ્લા 3 મહિનાની સેલેરી સ્લીપ જ માંગશે સર. ઓકે, ઠીક છે સર. ઓકે સર, શ્યોર. તો આપણે વાત કરતા હતા ઇન્ડેન્ટની. ઇન્ડેન્ટમાં અહીંયા તમને દેખાતું હશે, આઈ હોપ કે ક્રિએટ ઇન્ડેન્ટમાં નીચે ઇન્ડેન્ટ સીએમ, સીએસ, સીટી, એચઆર રિલેટેડ આઇટમ હોય એના માટે ઇન્ડેન્ટ એચઆર છે, આઈટી રિલેટેડ આઇટમ હોય એના માટે ઇન્ડેન્ટ આઈટી છે, અને એસઓ રિલેટેડ આઇટમ હોય એના માટે ઇન્ડેન્ટ એસઓ છે. એસઓ માં આપણે એક વેલિડેશન રાખેલું છે કે સપોઝ તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર આઇટમ 500 એસઓ માં છે, તમે 100 કરીને 5 વખત ઇન્ડેન્ટ કરી શકો. એનાથી વધારે વખત ઇન્ડેન્ટ કરવા જશો કે 500 ની ઉપર તમે ઇન્ડેન્ટ કરવા જશો તો સિસ્ટમ ઇન્ડેન્ટ નહીં લે, તમને બતાવશે કે એક્સીડ ક્વોન્ટિટી તમારી એક્સીડ છે. બરાબર છે. એટલે એવા ટાઈમે તમારે બીઓક્યુ માં પહેલા કરેક્શન કરાવવું પડશે અને ત્યાર પછી તમે એને વધારે લઈ શકશો. એટલે આ કોમન એક ઘણા બધાના ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, એટલા માટે આ વસ્તુ મેં ક્લેરિફાય કર્યું. બરાબર છે. બાકી કન્ઝ્યુમેબલ સીએમ માટે, કન્ઝ્યુમેબલ સીએસ માટે, સીટી અત્યારે તમારી વાત થતી હતી, કારણ કે કોઈ પણ આઈટમ છે ને એ એબ્સોલ્યુટ ના હોય, રિલેટિવ હોય. એનો જે પર્પસ છે બીઓક્યુ માં એને કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલી છે. સપોઝ એન્કર ફાસ્ટનર છે તો એન્કર ફાસ્ટનર જો બીઓક્યુ માં લખેલા હોય તો તમે એને સીએસ માં લઈ શકો, પણ જો એને તમે એમાં ન લીધેલા હોય અને એક્સ્ટ્રા તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર આપણા પોતાના પર્પસ માટે યુઝ કરતા હોય તો એને તમારે કન્ઝ્યુમેબલ માં લેવા પડે. તો એ રીતે તમે કયા પર્પસ થી તમે યુઝ કરવા માંગો છો એ પ્રમાણે તમે આમાં ક્લેરિફિકેશન કરી શકો અને એના પ્રમાણે એની કોસ્ટિંગ ત્યાં આગળ ક્લેરિફિકેશન થશે. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકે. કુણાલભાઈ ક્લિયર? સોરી, મને એવું લાગે આમાં જે મને એવું લાગે સર છે. આમાં યસ સર, આમાં મારો જે ડાઉટ હતો, મારો જે ક્વેરી હતી એ આ પોઈન્ટ પર જ હતી. હવે તમે જેમ એક્ઝામ્પલ આપ્યું એન્કર ફાસ્ટનરનું, અમુક આઇટમ્સ અમુક ટાઈમે બીઓક્યુમાં એન્કર ફાસ્ટનર અલગથી આઇટમ ક્લાયન્ટ આપતા હોય છે, બરોબર છે, નો ડાઉટ. તો એને પણ એક એસોમાં એવા લેવાય. કેસમાં છે, હા, હવે અમુક કેસમાં સમજો કોઈ સ્ટ્રક્ચર લગાવવાનું ને એ બધું છે, પેનલ ઇન્સ્ટોલેશન ને બધી આઇટમ્સ છે, એમાં એન્કર ફાસ્ટનર ઇન્ક્લુડેડ હોય તો એ અમે કન્ઝ્યુમર થોડી ગણીશું, પાર્ટ ઓફ સપ્લાય જ ગણીશું, કન્ઝ્યુમર સપ્લાય ગણીશું. એને સીએસ માં નાખી શકો સર તમે. હા, એટલે જ કહું છું, એ સપ્લાય પાર્ટ જ છે. આપણી મટીરિયલની સાથે સપ્લાયની આઇટમ છે જેનું કોસ્ટિંગ આપણે એસ્ટિમેશન ટીમ સપ્લાયમાં કન્ઝ્યુમેબલનું જે 1% 2% કરતી હોય છે એની અંદર જ કન્સિડર થાય. સાંભળો, સપ્લાયમાં એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ જો લાઈન આઇટમ તરીકે આપેલી હોય તો એસો હા, માં નાખવાનું, પણ જો ઓકે, લાઈન આઇટમ રાઈટ તરીકે રાઈટ, ના હા, હોય એસોમાં જ તો જશે, તમે કરેક્ટ, CS એસોમાં માં જ જશે. એ તો યસ, બરાબર. કરેક્ટ કરેક્ટ. આપણે એલોબરેટ એવું કરીએ છીએ કે સપ્લાય પોર્શનમાં ઘણી બધી વસ્તુ સબ પાર્ટ હોય છે, બરાબર. સપોઝ ગ્લેન્ડ છે તો લગ્સ આવી જાય, હુડ આવી જાય. એ રીતે પેનલનું હોય તો પેનલની બી તમે જે કીધું એન્કર ફાસ્ટનર આવી જાય. હવે એસો ની અંદર આપણી પાસે કોઈ સેપરેટ લાઈન આઇટમ એ બધી આઇટમની નથી, એટલે આપણે એવું ડિસાઈડ રાઈટ કર્યું કે આ બધી આઇટમ સીએસ, એનો મતલબ એવું નથી કે એ તમારા કોસ્ટિંગમાં ગઈ, ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સપ્લાય. રાઈટ રાઈટ, એટલે એવું કોઈ દિમાગમાં એવું ન વિચારે કે આ મારી કોસ્ટિંગમાં આવ્યો, ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સપ્લાય. એટલા માટે જ આપણે સીએસ લખ્યું છે. કરેક્ટ સર. બરાબર. કન્ઝ્યુમર મિસેલિયસમાં જેમ સીએમ આપણે લઈએ છીએ કે લેબર પાર્ટમાં આવે, એવું નહીં થાય. એ સપ્લાયમાં જ આવશે. પાર્ટ ઓફ કરેક્ટ છે સપ્લાય સર, થશે અને સપ્લાય પોર્શનમાં જ જશે સાહેબ. આ બરોબર છે સાહેબ, આ બરોબર છે. બરાબર છે. એટલે આ બહુ હું જાતે બી બહુ ક્લિયર છું આની અંદર, સીએસ ની અંદર, કે ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સપ્લાય થયું અને સીએમ છે એ પાર્ટ ઓફ લેબર થયું. ક્લિયર સર હવે બધાને? કરેક્ટ, યસ યસ, ક્લિયર. ઓકે. યસ, હિતેશભાઈ તમે કઈ કહેતા હતા? હેલો. હા હિતેશભાઈ બોલો.
એ પેલી જ વાત સાહેબ, એ ક્યાં સુધી ERP માં અપડેટ થશે એને જ વાત, એના સિવાય કઈ છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ આપણે. એ થઈ જશે સર, ચોક્કસ. આપણે આગળ વધીએ એપ્રુવલ સ્કીમ. આપણી પાસે 3 લેવલ છે એપ્રુવલમાં, L1, L2 અને L3. તો અલગ અલગ આઇટમ માટે કોણ પહેલા એને એપ્રુવ કરશે, સેકન્ડ લેવલ ઉપર ક્યાં જશે ને થર્ડ લેવલ ઉપર ક્યાં જશે. ઘણા બધા એવા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે ક્યાં રોકાયેલું છે, તો એના માટે આ પર્ટિક્યુલર આમ તો ગ્રુપમાં નાખેલું પણ છે, છતાં પણ ફરી એકવાર બતાવી દીધું કે જેથી કોઈને કઈ તકલીફ હોય તો આને જોઈ શકે. જે સર્વિસ ઓર્ડર છે એ સેકન્ડ લેવલ ઉપર બે જગ્યાએ એટલે 2 એપ્રુવલ થશે. એક તો એના મેનેજર એપ્રુવ કરશે અને સેકન્ડ કેજે અથવા ડીબીકે માંથી જેનો પણ પ્રોજેક્ટ હશે એ પણ એપ્રુવ કરશે. બરાબર છે? એટલે જ્યાં લખેલું છે મેનેજર હેલો. થશે પહેલા મેનેજર એપ્રુવલ, પછી કુંજે પ્રોજેક્ટ હશે અથવા ડીબીકે નો પ્રોજેક્ટ હશે તો દીપક સર કરશે. બરાબર છે? એટલે જ્યાં આગળ હોય તમે કન્સર્ન પર્સન ને એટલે ઓટોમેટિક લેવલ પર જતું રહેશે. એવી રીતે ત્યાં સેકન્ડ લેવલ ઉપર 2 એપ્રુવલ રાખેલા છે. તે પ્રમાણે અહીંયા આગળ સામે તમારી સામે જ દરેકના કોમ્પોબ ને સેકન્ડ લેવલ ઉપર કે છે અથવા ડીબીકે બેમાંથી કોઈ પણ એક એપ્રુવ કરશે, એના પછી લેવલ થર્ડ ઉપર જશે. એવી રીતે અહીંયા આગળ એપ્રુવલ સ્કીમ રાખી છે. કદાચ કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય એકવાર શાંતિથી ધ્યાનથી જોઈ લેજો. આ પીપીટી હું તમને તમારા મેલમાં પણ આપીશ અને સાથે સાથે આ બિલ છે ને આપણા ગ્રુપમાં પણ કદાચ શેર કરીશ. GST વાળો આવશે. આ જેથી હિરણે બનાવીને મોકલ્યું છે સાઈટ પરથી, પણ આમ કદાચ હિતેશભાઈ અનમ્યુટ કરી દો પ્લીઝ. શું હિતેશભાઈ અનમ્યુટ કરી દો. સોરી, મ્યુટ કરી દો સર. સો એપ્રુવલ સાહેબ આમાં 2 વસ્તુ છે. બોલો બોલો સર. એક તો સાહેબ જે ઇન્ડેન્ટ CMCT ની આઈટમ છે સેકન્ડ નંબર, હા રાઈટ? તો એમાં કોર્ડિનેશન અને મેનેજર નું લેવલ જ ઇનફ છે સર. લેવલ 3 ની જરૂર નથી, કેમ કે લેવલ 3 માં જશું તો નાની આઈટમ્સ માટે પછી અપ્રુવ ના થાય ત્યાં સુધી PO ની બને મટીરિયલ નહીં આવે. તો બેટર છે કે જો મેનેજર અપ્રુવ કરે, કેમ કે ઇન્ડેન્ટ સાઇટ ઉપરથી જ થવાની છે. મેનેજર ઓકે કરી દે તો પછી થર્ડ લેવલ સુધી જવાની જરૂર નથી, એટલી CMCT માટે. એસો માટે ઓકે છે તો ફાસ્ટ એક્શન લેવાશે અને કામ ફાસ્ટ થશે સાહેબ. આ ઓપિનિયન છે જસ્ટ. અને સેકન્ડ છે આ સર્વિસ ઓર્ડર સેફટી, એ તો આપણે ઓલરેડી કન્ઝ્યુમેબલ ને સેફટી આઈટમ એમાં આવશે. સર્વિસ ઓર્ડર વર્ડ કેમ આપ્યો છે એને? એટલે સેફટી આઇટમ ની જે પણ પરચેસ થતું હોય એના એ માટે પરચેસ સેફટી આવશે, સર્વિસ ઓર્ડર નહીં આવે કેસમાં. અને પરચેસ સેફટીમાં બી આ તમારે ઇન્ડેન્ટ ઉપર જે CMCT ની આપીને એમ સેફટી ની ઇન્ડેન્ટ બી સાઇટ ઉપરથી જ આવશે. ઓકે, નોટેડ. ચાલો ઠીક છે. એટલે એ બી સોન એ અમે સાઇટ પરથી આપીએ તો એ બી કોર્ડિનેશન પહેલા અપ્રૂવ કરશે, મેનેજર અપ્રૂવ કરશે, ડાયરેક્ટ પછી કાં તો સોહન સાહેબના લેવલ પર જવા દેવો તો એમને રાખી શકો. એમાં અંકિત બ્રહ્મભટ્ટનો કોઈ રોલ જ નથી સાહેબ. સર્વિસ ઓર્ડરમાં સોહનભાઈ ઓલરેડી છે જ અંદર, એટલે ત્યાં ખ્યાલ હા, આવે. એટલે સાહેબ આમાં અંકિત બ્રહ્મભટ્ટનો કોઈ રોલ નથી સેફટી મટીરિયલ ઓર્ડર કરવાનો, કેમ કે સાઇટ ઇન્ડેન્ટ સેફટીની જે બી આવશે રિક્વાયરમેન્ટ એ કોર્ડિનેશન અપ્રૂવ કરશે લાઈક CMCT અને મેનેજર અપ્રૂવ કરશે અને પછી સોહનભાઈ કરી દે તો ક્લિયર થઈ જશે. સેફટી માટે 12 નંબર પર એબી અને સોહન બંનેના એપ્રુવલમાં નાખેલું છે. એટલે અંકિત બ્રહ્મભટ્ટ અને સોહન બંને અપ્રૂવ કરશે, પછી મેનેજર પર જશે, પછી કેજે અથવા ડીબીકે પર જશે ને પછી HPT પર જશે. સાહેબ તો આ કેસની અંદર આ મટીરિયલ ઇન્ડેન્ટ ટાઈપ જ છે, તો એમાં કોર્ડિનેશન વાળાનું કોઈ અપ્રૂવલ જ નથી. ના, આમાં કોર્ડિનેશનની જરૂર નથી. પ્રોજેક્ટ કોસ્ટિંગ ને બધું ઉપર CMCT માં કોર્ડિનેશન જવાનું નથી. તમે એને ઓર્ડર આપો છો એટલે એમાં કોર્ડિનેશનની જરૂર નથી. મટીરિયલ સપ્લાય પાર્ટમાં કોર્ડિનેશનની જરૂર પડશે, સર્વિસ પાર્ટમાં કોર્ડિનેશનની જરૂર નથી સર. ઠીક છે. સો મૂવિંગ ફોરવર્ડ. આની કોસ્ટ કયા પાર્ટમાં લઈએ છીએ સાહેબ આપણે? લેબર પાર્ટમાં. શેની? આની કોસ્ટિંગ કયા હેડમાં જશે? આની એટલે સેફટીની. સેફ તો સેફટીનો જે પાર્ટ છે જે આપણા સપ્લાય પોર્શનનો હોય છે એટલે સપ્લાય પાર્ટમાં જશે.
ઘણીવાર પ્રોજેક્ટ એવું હોય કે મારે પર્સનલ યુઝ માટે કંપનીના પીઈપીએલ ના યુઝ માટે ત્યાં સેફટી કરવું છે તો આપણે સીએ લેવાનું. જો એ બિલેબલ હોય તો સપ્લાય માં જાય અને નોન બિલેબલ હોય તો કન્ઝ્યુમેબલ માં જાય. સિમ્પલ થંબ રૂલ પકડો ને તમે. પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ માં આવે ભાઈ કુનાલભાઈ. Yes, sir. Okay. ઓકે ક્લિયર. મૂવિંગ અહેડ. નોલેજ ટ્રાન્સફોર્મેશન. ઘણા બધાને કમ્યુનિકેશન ગેપ હોય છે, ખબર નથી પડતી, કોઈ કીધું નથી, અમને કોઈકે સમજાવ્યું નથી, આમાં કેવી રીતે કરવું, લીવ કેવી રીતે એપ્લાય કરવી. કોઈ પણ નવું જોઈન થાય તો આપણને ઘણી બધી જગ્યાએ પહેલા પ્રોબ્લેમ આવતા હતા કે ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે અમને ખબર નથી, ઈઆરપી વિશે અમને ખબર નથી, લીવ પોલિસી વિશે અમને ખબર નથી, ઇન્ડેન્ટ કેવી રીતે કરવી એ ખબર નથી, सिस्टम विषय हमने खबर नहीं. काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस लोग पूछते थे. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, जिसको हम त्रिवेदी ऐप बोलते हैं. ये मोबाइल में आप यूज कर सकते हो. इट इज अवेलेबल 24/7. यू कैन यूटिलाइज इट फॉर ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग पर्पस. ये न्यू ज्वाइनिंग के लिए है, आप डाल दो, वो पूरा उसको वीडियो देखेगा, समझ जाएगा, काफी सारी चीज, आपका भी टाइम बच जाएगा. वो रात को अगर कुछ दिक्कत है तो आपसे पूछ लेगा. काफी या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हो, तो वी विल अरेंज फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो, ताकि वो पर्टिकुलर चीज और अच्छी तरीके से आप आपके टीम मेंबर को दे पाए. इसीलिए हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज एक्सेप्ट करेंगे. रिक्वेस्ट टू रिव्यू रेगुलर फॉर द नॉलेज अपडेटिंग पर्पज. आप भी चाहो तो कोई क्वेश्चन आंसर जैसा कोई क्विज रख सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपकी टीम कोई पर्टिकुलर चीज में ज्यादा गलती करती है तो आप बता सकते हो कि ये वीडियो देख लेना, मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, 10 बार क्वेश्चन का टेस्ट ले लूंगा. तो इस तरीके से आप चाहो तो आपकी जो डिपेंडेंट टीम है उसके साथ भी नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन या नॉलेज शेयरिंग कर सकते हो. तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद रहेगा. और काफी सारे क्वेश्चन आंसर रिलेटेड जो होता है या काफी सारी जो नॉलेज ट्रांसफर एक्टिविटी होती है उसमें ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. ओके. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर हम अभी देखते हैं, ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करते हैं. तो व्हाट्सएप जो है वो बेसिकली ऑफिशियल मीडिया नहीं है. उसमें डेटा से 100% श्योर नहीं होता. इट इज एडवाइजेबल कि जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो मेल में ही शेयर करो, या ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन करना है उसको आप मेल में ही करो. उसको व्हाट्सएप पे हो सके तो मत. हाँ, ऐसा लिखो कि भाई मैंने मेल लिखा है, रिक्वेस्ट टू रिव्यू द मेल, बराबर है. तो अगर वैसा मैसेज आपने व्हाट्सएप पे लिखा है तो वो अच्छी बात है. बट अगर वो कंटेंट आपने व्हाट्सएप पे डाला है तो ये थोड़ी सी डेंजर बात है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो आप डेटा देते हो उसमें ईयूएलए साइन करते हो, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ होता है कि वो डेटा व्हाट्सएप का हो गया, वो चाहे वैसे उसको यूज कर सकता है, जो कि हमारा जो वैसे लीगल देखा जाए तो वो ब्रीच होता है. इसीलिए आई वुड लाइक टू एडवाइस कि हो सके तो ऑफिशियल डेटा व्हाट्सएप पे मत डालिए, उसको मेल में उसका जो कम्युनिकेशन होता है कि लिखते हो डेटा लीकिंग या डेटा ब्रेकिंग, रूल ब्रेकिंग के लिए इट इज एडवाइजेबल कि बराबर. इन सिमिलर अगर आपको कुछ आईटी रिलेटेड
तो उसके लिए भी हमने एक IT हेल्प डेस्क करके बनाया हुआ है, जिसका रेगुलर मेल मैं आपको भेजता हूँ, बराबर है, जिसका लिंक भी है, जिसका QR कोड भी आपके सामने है, बराबर है। QR कोड आप मोबाइल में क्लीन कर स्कैन कर सकते हो और वो पर्टिकुलर चीज में आप लिख सकते हो, क्योंकि मैनुअल आप किसी को फोन करके बोलोगे या वर्बली बोलोगे तो हो सकता है कि वो आदमी भूल जाए या वो आपका काम न कर पाए या दूसरे काम में स्विच ओवर हो जाता है, तो कई बार वो पर्टिकुलर चीज नहीं देखी जा सकती। बट अगर आप ये रजिस्टर्ड करते हो तो फायदा ये रहेगा कि उसको क्लोज करना ही पड़ेगा, या उसके ऊपर ऑडिट भी होगा तो उसको वो क्लियर करना पड़ेगा, तो वो पर्टिकुलर चीज अगर ध्यान से निकल गई है तो वो ध्यान में आ पाएगी और 1-2 दिन में तो आपको 100% क्लियर कर पाएगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि हो सके उतना इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए, ताकि जो कंप्लेंट होती है वो रिजॉल्व करने में थोड़ी सी हमें आसानी मिले। तो ये एक QR कोड है, मोबाइल में भी आप उसको डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, उसमें गूगल लेंस करके एक ऑप्शन होता है, वो गूगल लेंस अगर आप ये स्कैन करोगे तो एक बीच में लिंक आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना तो ये गूगल पेज आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आप डेटा फिलअप करके सेंड कर सकते हो। ओके, अभी ये कुछ रिपोर्ट्स है जो प्रोजेक्ट वाइज कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट मैंने जैसे आपको बताया, अकाउंट में आप जाओगे, रिपोर्ट में जाओगे तो वहां पे कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, कॉस्ट सेंटर डिटेल रिपोर्ट करके होता है। तो जब आप कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में जाओगे तो पूछेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंटर आपको चाहिए और ऊपर 2 डेट आपको मिलेगी, तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा कॉस्ट सेंटर डिटेल आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कंज्यूमेबल मिसलेनियस है, सबसे पहले CM है, उसके बाद CT है, उसके बाद CS है, उसके बाद डिस्काउंट है। तो ये सब कुछ खर्चा होता है। डेबिट एंड क्रेडिट 2 ऑप्शंस होते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपका कितना इनकम हुआ और डेबिट का मतलब होता है आपका कितना खर्चा, बराबर है। तो ये सब आप उसके ऊपर एंटर करोगे तो वो पूरा धीरे धीरे खुलता जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर चीज कहाँ से आई, कितने अमाउंट का है, अब कौन सा बिल है, वो पूरा का पूरा आपको वहां पे दिखेगा। तो इस तरीके से आप ये सब डिटेल देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा कॉस्ट सेंटर का है, हमारा है, नहीं है, दूसरे का है, गलत तरीके से डाला है, कंज्यूमेबल में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये पूरा आप देख के बता सकते हो। जो कुछ भी आपको गलती लगे तो स्क्रीनशॉट लेके आप डाल सकते हो कंसर्न पर्सन को, ताकि पता चलेगा कि किसकी गलती हुई है, तो इस तरीके से करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन ऑन दैट पर्टिकुलर। ओके, सो दैट इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट सेंटर डिटेल्स ओवर देयर। तो ये आपको पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है। तो कंज्यूमेबल अगर ज्यादा खर्चा होता है तो आप उसको घटा सकते हो। दूसरा वैसा ही एक रिपोर्ट है, इंडेंट मॉनिटरिंग विद एसओ रेफरेंस। तो एसओ में से कितनी क्वांटिटी है ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, आइटम है, उसके बाद उसका कस्टमर PO नंबर दैट इज BOQ नंबर है, BOQ नंबर के साथ एसओ की क्वांटिटी है, कितनी इंडेंट हुई ये भी आपको दिखाएगा, किसमें उसमें से कितना PR बना, PO बना, GR बना, ये सब कुछ एसओ बना, तो ये पूरी SD बनी। तो ये पूरा एक इंडेंट मॉनिटरिंग विद एसओ रेफरेंस रिपोर्ट है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कितनी आइटम गई। तो ये आपका एक बर्ड व्यू है, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रोजेक्ट में कितना मटेरियल गया, क्या गया, ये सब कुछ आप यहाँ पे इसके ऊपर से देख सकते हो। तो इट इज एडवाइजेबल टू refer this indent monitoring with SO reference report over there। दूसरा वैसा ही एक रिपोर्ट है पेंडिंग SO रिपोर्ट। तो ये अगर सेल्स होल्डर के साथ उसको हमें यहाँ पे मैनेज करना है तो फॉर दैट पर्पस पेंडिंग SO रिपोर्ट भी है, जिसमें पता चलेगा कि ये कौन सी आइटम डिलीवरी कब हुई, पेंडिंग कितनी है, तो उसका पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ब्यौरा मिलता जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक इंडेंट रिपोर्ट है, काफी सारे लोगों को नहीं पता इसीलिए बता रहा हूँ। ये एरो मैंने लगाया है, अगर अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग है तो पता चलेगा कि इसका अप्रूवल बाकी है, बराबर है। और यहाँ पे ये यस का मतलब होता है उसका GI हो गया है या PR हो गया, तो इसके ऊपर से आपको पता चलेगा। तो इट इज एडवाइजेबल टू गो विद दिस पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ एरो, बराबर है, ताकि आपको पता चले। ये एरो इसीलिए बताए कि वो ये सब वैसे ही कॉलम नहीं दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के यूज करोगे तो पता चलेगा कि ERP में काफी सारी चीजें आपको एम्पावर करने के लिए दी हुई है, बट ज्यादातर लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते और फिर दिक्कत होती है। तो इट इज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा ध्यान दे और थोड़ा सा इसको क्लियर कर। इंडेंट रजिस्टर कब इंडेंट किया गया, कौन सी क्वांटिटी पे इंडेंट किया गया, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा
ओके। तो मेरे ख्याल से ये जितना भी आज मैंने बताया बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं। दे कैन अनम्यूट देयर माइक। एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य। यस कुणाल भाई। Sir, no question from my side as of now. Thank you. Thank you. Anyone else would like to say? प्रिंस भाई आपने तो आवाज ही नहीं सुनाई यार। ना अंकित भाई है ना कल्पेश भाई है, ये सब कहाँ है महारथी सब? कोई बात नहीं, अगर किसी को दिक्कत है तो इसका रिकॉर्डिंग वैसे भी त्रिवेदी ऐप में मैं डाल ही दूंगा। राइट। हेलो। यस नहीं सर, कोई इशू नहीं है सर, है ना। नेटवर्क का थोड़ा इधर इशू है, इसके लिए हम आपकी आवाज भी कट कट के आ रही थी, इसके लिए। ओके, है ना। ओके, अच्छा लगा। अभी कुंजेश भाई वोट ऑफ थैंक्स देंगे। थैंक यू मनीष भाई, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ था। और ये जो अभी राइट्स ऑलरेडी दे दिए हैं मनीष भाई ने, वो बहुत ही काम के हैं और उसके ऊपर से ही काम होगा। जो हम एक्सेल वगैरह में जो काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, पर इसके अंदर में अपने को डेली रिपोर्ट्स क्या है, साइट का स्टेटस क्या है, मटेरियल का स्टेटस क्या है, वो सब अपने को इसमें से मिल जाएगा, वो भी इजीली वन क्लिक पे। तो इसका जितना प्रैक्टिस करोगे ना इतना यूज टू हो जाएंगे हम सिस्टम से। अभी तक नहीं थे पर अभी हमको होना है सबको। और राइट इंडेंट करना है, प्रोजेक्ट को समझना है हमको कि ये मटेरियल क्या है, टूल स्टेकर्स है, कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल सप्लाई है, किसमें जो मटेरियल में हम इंडेंट करेंगे वही मटेरियल में वो लोग अकाउंट में वो उसका कॉस्टिंग देंगे। तो इट विल बी ए इजी एंड प्रोजेक्ट कॉस्टिंग भी अपने को राइट और प्रॉपर मिलेगा। तो मनीष भाई ने बहुत अच्छे से समझाया है आज का। और होप सो कि पूरी टीम एज अ प्रतिभा हम साथ में मिलकर ये झुंबेश को उठाएंगे और सही से अपना काम आगे करेंगे। थैंक यू एवरीवन।